हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर बहुत सारी कंट्रीज एक साथ इंटीग्रेट होती है और ट्रेड करती है। मतलब ट्रेड के साथ साथ कैपिटल, आइडियाज या बहुत सारी चीजों को शेयर करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लोबलाइजेशन। बट हमने ये तो देख लिया कि आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन कितना फास्ट और वाइड स्प्रेड हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से। बट उससे पहले किस तरीके से ट्रेड हुआ करता था या किस तरीके से कंट्रीज इंटीग्रेट करती थी? तो हम बात कर लेते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चा ट्रेड हुआ करता था, बट किसके थ्रू? सिल्क रूट के थ्रू, जहां पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़ते थे, जैसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका। और यहाँ पर आकर ये साथ में चीजों का लेन देन किया करते थे, जैसे कि स्पाइसेस, मसाले हो गए, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया और प्रीशियस मेटल हो गए। तो इस तरीके से प्री मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरीके से इंटीग्रेट होकर ये व्यापार करते थे। अब बात कर लेते हैं किसकी? कि सिल्क रूट की। कि सिल्क रूट चाइना को यूरोप के साथ भी जोड़ता था और चाइना से यूरोप में भी काफी सारी चीजों का लेन देन हुआ करता था, जैसे कि आइडियाज, फूड हैबिट, ठीक है, और बहुत सारे रिलीजन भी इधर से उधर फैले, बुद्धिज्म, इस्लाम वगैरह, ठीक है। तो ये भी देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज किस तरीके से अमेरिका को कॉन्क्वेयर करती है। अब देखो, अमेरिका जो होता है बहुत ज्यादा रिच था सोर्सेज वाइज, ठीक है। उसके पास काफी अच्छे रिसोर्सेज थे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फर्टाइल लैंड, मतलब कि उपजाऊ मिट्टी जहां पर बहुत अच्छी फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके के अमेरिका बहुत ज्यादा स्पेशल था इन चीजों में, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि यूरोप जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो चीजों का लेन देन कर रहा था, यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब इस तरीके से व्यापार हो रहा है, लोगों का माइग्रेशन हो रहा है इधर से उधर, तो क्या हो रहा है कि बीमारियां भी फैलेंगी, है ना। हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर्स में कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो अपने साथ काफी सारे डिजीज को भी कैरी करते हैं ना। तो इस तरीके से बीमारियां फैल जाती है अमेरिका के अंदर। और जब अमेरिका के अंदर इस तरीके की बीमारियां फैलती है तो लोगों में इम्यूनिटी नहीं होती कि वो उससे फाइट कर पाए। और कैसी बीमारियां फैलती है वहां पे? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स जैसी, और जिनका इफेक्ट बहुत भयंकर लोगों पर पड़ता है कि काफी जनसंख्या, मतलब नंबर ऑफ पीपल वहां पर मर जाते हैं इन बीमारियों के थ्रू। पूरी कम्युनिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और ऐसी ही सिचुएशन में मतलब कि यूरोपियन पावर्स कॉन्क्वेयर कर लेती है किसको? अमेरिका को। थैंक यू।